या ना माने, हमारे लिए सबसे बड़ी आफत हमारे दोस्तों की दावत। एक बार साहब हमको भी यूं जाना पड़ा किसी के साथ बारात में और अपने बीवी बच्चों के साथ में। अरे हम बाहर से बंटन कर गए थे, अरे हम बाहर से बंटन कर गए थे, लेकिन अंदर से भूखे थे। अरे हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अरे हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए बदहाल हो चुके थे। परंतु जैसे ही खाने का संदेशा आया हाल में और भगदड़ सी मच गई पंडाल में। अरे सब एक के ऊपर एक गिरने लगे, अरे सब एक के ऊपर एक गिरने लगे, और जिसने जो झपट लिया बाकी बेचारे सब तरस गए। अरे पहला व्यक्ति यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था, अरे पहला व्यक्ति यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था, बेचारा खाना लेना तो दूर की बात है, उसे देख भी नहीं पा रहा। अरे दूसरी एक महिला थी जो ताड़ के वृक्ष सी तनी थी, परंतु उस बेचारे की आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी, परंतु उस बेचारे की आधी साड़ी तो पनीर की सब्जी में सनी थी। वह उसे बार बार धो रही थी, क्योंकि किसी पड़ोसन की मांग के लाई थी, इसलिए बेचारी रो रही थी। अरे तीसरा व्यक्ति गरीब था, लाचार था, इसलिए अपने कपड़े उतार कर पहले से तैयार। अरे चौथा व्यक्ति सारे झटके झेल रहा था, इसलिए भीड़ में घुसने से पहले डर ले रहा था। अरे पांचवा व्यक्ति तो कल्पना में खाना खा रहा था और प्लेट दूसरे की देखकर और मुंह अपना चलाना। अरे छठे का तो मालिक ही रखवाला था और सातवां हरकतों से बहुत अधिक परेशान था, इसलिए अपने बीवी बच्चों से ज्यादा प्लेट पर ध्यान था। और नौवां व्यक्ति अजीब हरकतें कर रहा था, खाना लेने की बजाय अपनी जेबों में भर रहा था। अरे 10वां बेचारा सुंदर लड़की वाला था, जिसके प्राण कंठ में अटके थे, क्योंकि घराती तो सारे जिम गए, परंतु बाराती बेचारे अभी तक सड़क पर खड़े थे। अंत में देखते हुए यह हालत मैंने अपनी पत्नी से कहा, डियर लॉर्ड चलो घर सही सलामत। वो मुझसे बिगड़ते हुए बोली, अरे किस बेवकूफ के पाले पड़ गई, इससे अच्छा होता तो किसी पहलवान से शादी रचाती जो इस तरह भूखी तो नहीं मारी जाती, परंतु आपसे शादी रचाकर मन ही मन पछताती रही हूँ, और आज पहली बार किसी दावत से बिना कुछ खाए भूखी जा रही हूँ, बिना कुछ खाए भूखी जा रही। धन्यवाद बहुत बहुत।